दोस्तों, मैं अनिल कुमार शुभमंगल स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के बारे में हम जानेंगे जो 2020 में हमारी यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उससे आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो जो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो होती है वो कितने डिग्री पर झुकी होती है? तो इसकी जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाए। दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के जो शिलाश्रय है वो लेखिया है। ठीक है, लेखिया, जिससे लगभग मानव कंकाल लगभग 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, हमारा आंतरिक सुरक्षा अकेडमी माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है, जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर हमारा CRPF के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है हमारी वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इनमें विंध्यन, कुड़प्पा और धारबाड़, ठीक है, ये तीनों जो है हमारी पुरानी चट्टान प्रणाली है। इनमें जो सबसे नई है वो ये है। ठीक है, तो ये तीनों पुरानी है। ठीक है, ये तीनों होंगी नहीं, तो ये गोंडवाना हमारा सही हो जाएगा। और इनके क्रम से देखा जाए, अगर क्रम से देखा जाए तो ये गोंडवाना हमारी सबसे नई है, धारबाड़, कुड़प्पा, बिंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो फोहन हमारा, ये हमारा आल्प्स पर्वत पर है। ठीक है, ये भी सही है। मिनिस्ट्रल राइन घाटी, राइन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ रोन घाटी होगा। ठीक है, यहाँ रोन घाटी होगा। खमसेन मिस्र में है। ठीक है, लेकिन ये बोरा जो है वो पोलैंड में नहीं है। ठीक है, ये बोरा जो है हमारा पोलैंड में नहीं है, तो इसका ठीक आंसर पोलैंड हो जाएगा। बोरा पोलैंड, इनमें ये सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सभी बंदरगाह हैं और इधर ये देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि रॉटरडम जो है हमारा वो नीदरलैंड में। ठीक है, रॉटरडम जो बंदरगाह है वो नीदरलैंड में स्थित है। मॉन्टेविडियो ये भी उरुग्वे में स्थित है। जकार्ता है ये इंडोनेशिया में स्थित है। लेकिन जो इगारका है ये हमारा चीन में नहीं है, ये हमारा रूस में है। कहाँ पे? रूस में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ निर्यातक देश पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा निर्यातक देश जो हो जाएगा वो केन्या हो जाएगा। ठीक है, केन्या का नाम सबसे पहले आता है, फिर श्रीलंका का आता है, फिर चीन का आता है। ठीक है, पहले नंबर पर केन्या, दूसरे नंबर पर श्रीलंका, तीसरे नंबर पर आता है हमारा चीन, चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जनजातियाँ, ये क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो किर्गिज़ है, ये किर्गिज़ हमारा कहाँ पे है? मध्य एशिया में। ठीक है, तो किर्गिज़ हमारा मध्य एशिया में है। बुशमैन, ठीक है, बुशमैन जो हमारा वो कालाहारी में। एन्यू, एन्यू ये जापान में है, और वद्दू ये अरब में स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना ये है कि इनमें कौन सा विकल्प, किर्गिज़ ए का तीसरा, तो ए का तीसरे का, ठीक है, और बी का बुशमैन, बुशमैन का एक चौथा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किर्गिज़ मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है,
और ये हमारी जो बुशमैन है ये कालाहारी में, ठीक है। बुशमैन जो है कालाहारी में, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है हमारा सी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। किर्गिज जो है हमारा वो मध्य एशिया में है, बुशमैन हमारा कालाहारी में, एन्यू जापान में है और बद्दू अरब में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता जो है हमारा वो कश्मीर से, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर से जाने का रास्ता किससे है, तो लेह जाने का रास्ता जो है हमारा जोजिला से, ठीक है। जोजिला दर्रा जो कि कश्मीर पड़ता है। बाकी ये और दर्रे हैं ये, जैसे कि सतपुड़ा दर्रे हिमाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का उत्तर चुनिए, ठीक है। ये घास के मैदान दिए हुए हैं और ये महाद्वीप हैं, ठीक है। तो हमें इनमें से देखना है कौन सा क्या किसका होगा, ठीक है। तो ये हमारा लानोज, लानोज कहाँ पर है हमारा, घास का मैदान, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। स्टेपो ये यूरोप में स्थित है, ठीक है। और प्रियरीज ये हमारा उत्तरी अमेरिका में और वाइल्ड अफ्रीका में, ठीक है। तो A4 B3, A4 B3, ठीक है। तो ये हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि क्षेत्र है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तो वह कौन सा राज्य है, तो इनमें से जो तमिलनाडु होगा नहीं, केरल होगा नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं हो, इसमें हमारा कर्नाटक हो जाए। कर्नाटक जो है भारत देश का 70% से ऐसे अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। उत्तर चुनना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं इसमें और ये देश दे रखे हैं। तो किनकी कहाँ पर है, किनकी एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि हमारा जापान में स्थित है, ठीक है। और वेलो हॉरिजेंटल ये हमारा ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है। और ये हमारा कैटन, ये जो हमारा है कैटन वो चाइना में, लॉरेन फ्रांस, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन है, किनकी जापान। A2 D3, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, हमें सही उत्तर मतलब लगाना है, ठीक है। तो मकुम ये मकुम क्या है, एक केंद्र है, ठीक है। यहाँ खनिज है। तो ये मकुम जो है ये असम में स्थित है, ठीक है। मकुम जो कि कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए जाना जाता है और चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो मकुम के लिए कोयला A2 यानी कि A2, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो वो हमारी अनाईमुड़ी है, जो कि 2694 है, ठीक है। 2694 मीटर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तिलैया बांध कोनार नदी पर स्थित नहीं है, करनार नदी पर स्थित है। सागर बांध जो है
वो चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर। तो इसका आंसर जो हमारा है वो कोना नहीं है, करनार होगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भागों को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है कोकड़। ठीक है, कोकड़ को मतलब जो तटीय मैदान को के उत्तरी भाग को कोकड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो तातीपाका तेल शोधनशाला भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ठीक है, यहाँ चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई इन स्थानों में से चेन्नई सबसे उचित स्थान है जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक है, तो बिग बैंग जो थ्योरी थी वो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित थी, जो कि ये गोला था। ठीक है, जब गोले का विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, जिसे इस सिद्धांत को लेमेत्रे ने दिया, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना। तो ये ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो होती है वो मिट्टी में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की वर्षा होगी। अधोलिखित में कौन सा शीत महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी धारा है जो मतलब शीत महासागर धारा नहीं है? तो इसमें अगुलास। ठीक है, ये अगुलास जो है हमारी ये गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी ये कनारीज और ओएसियो और हम्बोल्ट ये तीनों के तीनों ये शीत जलधाराएं हैं, जबकि अगुलहास गर्म जलधारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? ठीक है, तो हमारा सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ठीक। बामडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन जो नाथुला दर्रा जो है हमारा ये हमारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, ये हमारा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप तेल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एबरडीन। एबरडीन को यूरोप तेल की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इजराइल देश की जो सीमा लगी हुई है हमारी वो उत्तर में लेबनान से। ठीक है, उत्तर में लेबनान से। ठीक है, उत्तर पूर्व में सीरिया से एंड पूर्व में जॉर्डन से और पश्चिम मिस्र से लगी हुई। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो ये कोलोराडो पठार है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1,30,000 किलोमीटर है, जबकि कोकनिको सबसे छोटा है। ठीक है, ये वाला हमारा जो है सबसे छोटा है, ये ऑप्शन वाला। ठीक है, इसमें सही आंसर कोलोराडो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो हमारा पारादीप है। ठीक है, कौन सा है? पारादीप जो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, जिसकी गहराई 17.1 मीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक है, तो ये सियाचिन है। ठीक है, इसका आंसर सियाचिन होगा। दोस्तों आज तक के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी थे। चल मिलते हैं अपने आपसे अगली वीडियो में।
दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।